हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स के 3 एमसीक्यूज़ के बारे में। तो 3 एमसीक्यूज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो कि 2025 में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अवनीश सिंह। उससे पहले बता दूँ, मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल थ्रेशोल्ड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द टेंजेंट्स drawn at the extremities of the diameter of a circle are always, तो ये पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे या इक्वल होंगे या इंटरसेक्टिंग होंगे, हमें पता लगाना है। तो पहली बात तो मैं यहाँ सर्कल बना लेता हूँ एक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक डायमीटर है, मान लीजिए सर्कल है, सेंटर है और ये हमारा डायमीटर है। तो इसके एक्सट्रीमिटीज़ यानी बिल्कुल किनारे पे ये जो दोनों पॉइंट हैं, जो एंड पॉइंट है, इन पे अगर मैं टेंजेंट बना दूं तो ये क्या पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, इक्वल होंगे या इंटरसेक्टिंग होंगे। तो सबसे पहले बात बता दूं कि जो हमारा टेंजेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस के या डायमीटर के। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ टेंजेंट बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है टेंजेंट मेरा परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा और यहाँ मेरा जो टेंजेंट होगा वो ऐसे होगा, तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा रेडियस के। देखिए, तो अब मुझे बताइए कि ये क्या होंगे हमेशा। देखो, परपेंडिकुलर तो मुझे नहीं लग रहा है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट ज़रूरी नहीं कि इक्वल भी हों। इंटरसेक्टिंग तो हर हालत में नहीं होंगे, तो बचा क्या, पैरेलल। ऑब्वियस सी बात है, दीज टू टेंजेंट्स विल ऑलवेज बी पैरेलल, ये हमेशा पैरेलल ही होंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, पैरेलल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इज इक्वल टू 0 देन n इज, तो n की वैल्यू क्या है। n हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर है या n हमारा नेगेटिव इंटीजर है, n हमारा ऑड नंबर है या n हमारा कोई भी इवन नंबर है। तो मैं इस इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन हो जाएगी -1 की पावर n प्लस में -1 की पावर 8 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए मेरे पास दो, ये क्या है, दो टर्म है मेरे पास। अब दो टर्म है और मेरा जो है ये फाइनल आंसर 0 है, तो ऑब्वियसली बात है कि एक मेरा पॉजिटिव होगा, दूसरा मेरा उसके नेगेटिव होगा। अब -1 की पावर 8 है, तो -1 की पावर 8 जब भी पावर होती है हमारी कोई भी इवन और माइनस है साइन, है ना, उस नंबर में, तो हमेशा जो आउटपुट आता है वो पॉजिटिव ही आता है। तो इसका आउटपुट आएगा हमारा 1। और 0 होने के लिए अगर ये 1 है तो इसको -1 ही होना पड़ेगा। अब -1 कब कब होगा, या तो n की वैल्यू हो जाए मेरी 1, या तो 3 हो जाए, या तो 5 हो जाए, या तो 7 हो जाए, या तो 9 हो जाए, यानी कोई भी ऑड इंटीजर हो जाए, है ना, कोई भी ऑड इंटीजर हो जाए तो मेरा ये जो -1 की पावर n है वो -1 हो जाएगा, और -1 की पावर 8 तो मेरा 1 ही है, तो 0 आंसर आ गया जो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हैंस जो मेरी n की वैल्यू है वो मेरी कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, ऑड नंबर, एनी ऑड नंबर, एनी ऑड नंबर, यहाँ पे एनी ऑड नंबर। तो इसका मतलब कि मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है। पॉजिटिव इंटीजर नहीं, नेगेटिव इंटीजर नहीं, एनी ऑड नंबर, कोई सा भी ऑड नंबर। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये ग्राफ का क्वेश्चन है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जाते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है बहुत ही अच्छा सा, वो मैं बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है, 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज। देखिए मेरे पास एक ग्राफ है, मैं इसको ज़रा बना लेता हूँ। हाँ, तो मेरे पास एक ग्राफ है, तो ये ग्राफ है हमारे पास। तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है और
और ये कुछ ऐसे बना हुआ है। ये हमारा x डैश, ये हमारा y और y डैश। अब ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज, किस ये दो पॉलिनोमियल हैं, इनके डिस्टिंक्ट जीरोस कितने होंगे, यानी कि अलग अलग जीरोस कितने होंगे। तो आपको पता है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो वो उसका ज़ीरो बन जाता है, ठीक है। यानी जितनी बार कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को छू के निकलेगी, इंटरसेक्ट करके निकलेगी, वो उसका ज़ीरो बन जाएगा, उतने ज़ीरोस होंगे। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि डायग्राम में एक तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये एक ज़ीरो है और ये एक ज़ीरो है, और तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर दिया, ना तो ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल ना तो नीचे वाला पॉलिनोमियल। इसका मतलब कि मेरे पास जो मैक्सिमम या डिस्टिंक्ट ज़ीरोस होंगे वो होंगे मेरे 2, ये 1 और ये 2। बस सिर्फ इतना सा ही सोचना था, बस सिर्फ इतना सा। अगर इस चीज़ की क्लैरिटी है कि भाई कि जितनी बार एक्स एक्सिस को लाइन इंटरसेक्ट करेगी उतने ही हमारे पास ज़ीरोस आएंगे। अगर 3 बार करती तो 3 ज़ीरोस आते, है ना। अगर मैं मान लो अगर ये लाइन जो है ये यहाँ पे इसको ऐसे और इंटरसेक्ट करके निकल जाती, मान लो ऐसे या ऐसे कुछ ऐसा डायग्राम होता, तो 3 ज़ीरोस हो जाते उस केस में। पर यहाँ पे क्योंकि 2 ही हैं तो 2 ज़ीरोस हैं, ये 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कोई बताता तो नहीं है जनरली, और ध्यान भी नहीं रहता, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स जो हैं ये इस चीज़ को पढ़ के जाते नहीं हैं, मैंने देखा है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ऐसे क्वेश्चन अब सीबीएसई लाएगी, देखना। और एमसीक्यू में देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा है, देखिए। तो हैंस इसका आंसर आ चुका है 2। तो इसके साथ साथ हमने थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है, और ये भी 1 मार्कर का 2025 में पूछा गया है। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने तीनों के तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जल्द ही हम प्रैक्टिस शीट भी लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, मुलाकात होगी ऐसे क्वेश्चनों के साथ। जब तक ये टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।